हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में कंस्ट्रक्शन टॉपिक में आज हम एक्सरसाइज 11.2 पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर दियर लेंथ। आपसे कहा गया है 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करिए। सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लीजिए। उस पॉइंट से आप टेंजेंट ऑफ द सर्कल ड्रॉ करिए और लेंथ ऑफ द टेंजेंट फाइंड कीजिए। तो देखिए, मैंने कॉपी को थोड़ा सा घुमा लिया और 6 सेंटीमीटर का मुझे सर्कल बनाना है। तो मैंने 6 सेंटीमीटर की रेडियस को नाप करके एक सर्कल बनाता हूँ मैं। सिक्स सेंटीमीटर सेंटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर है O। सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P लिया। O सेंटर का सर्कल है और सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में कोई पॉइंट P एज्यूम किया और OC इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक, अब क्या करेंगे, हम OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो हमने O को सेंटर एज्यूम करके हाफ डिस्टेंस से अधिक डिस्टेंस लेकर A कर ऊपर A कर नीचे लगाया। सेम वही काम P से भी A कर ऊपर A कर नीचे लगाया। जहाँ पर दोनों अर्क कट करते हैं उनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, जो कि OP को पॉइंट M पर बाइसेक्ट करते हैं। अब हम M को सेंटर एज्यूम करके और O तक की डिस्टेंस लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखिए, M को सेंटर एज्यूम करके और O तक रेडियस का एक सर्कल लेंगे। तो जो कि P से O का जाना चाहिए। देखिए, ये एक सर्कल बना दिया मैंने, जो कि गिवन सर्कल को, जो पहले वाला सर्कल था, उसको A एंड B पर कट करता है। हमने P को A से ज्वाइन करते आगे बढ़ाया और P से B को ज्वाइन करते हुए आगे की तरफ बढ़ाया। ये टेंजेंट ऑफ द सर्कल है और हमने रेडियस को ज्वाइन किया। और आपको पता है जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। देन OA एंड OB आर द परपेंडिकुलर रिस्पेक्टिवली AP एंड BP। तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का, और ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। देख लीजिए कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको समझा दें। अब देखिए, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ सर्कल विथ O as center and radius OC equal to 6 सेंटीमीटर। टेक अ पॉइंट P such that OP equal to 10 सेंटीमीटर। आपने इस फिगर में O सेंटर का एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक, यही आपने तो किया था, O सेंटर का एक सर्कल ड्रॉ किया था और OC इसकी रेडियस थी। OC इसकी रेडियस थी, O से C तक ये डिस्टेंस थी आपकी 6 सेंटीमीटर, O से C तक की। और O से P तक की डिस्टेंस कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो यही आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखा है, ड्रॉ अ सर्कल विद O एज सेंटर एंड रेडियस OC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। टेक अ पॉइंट P सच दैट OP इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या किया था, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ OP विच इंटरसेक्ट OP एट M। तो आपने OP का बाइसेक्टर ड्रॉ किया था जो कहाँ मिल रहा था, M पर मिल रहा था। फिर M को सेंटर एज्यूम करके MO की रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ किया था जो गिवन सर्कल को A एंड B पर कट करता है। तो देखिए,
On taking M as center and MO as radius, draw a circle. Let the circle cuts the given circle at A and B. फिर आपने क्या किया था? PA एंड PB को ज्वाइन किया था, तो वही लिखा है मैंने, ज्वाइन PA एंड PB। उसके बाद आपने स्केल की हेल्प से इसकी लेंथ को नापा, तो आपको कितना मिला था? 8 सेंटीमीटर। मैंने एक फॉर्मूला भी आपको बताया है कि टेंजेंट जो रेडियस से परपेंडिकुलर होती है, देन आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा जिसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। वही मैंने लिखा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होल स्क्वायर माइनस रेडियस होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या था? PO या OP होल स्क्वायर माइनस OA होल स्क्वायर, और टेंजेंट क्या था? PA और PB। तो दोनों ही लेंथ इक्वल होंगी। PA इक्वल टू PB इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 और 6 का 36 आया √64, तो 8 सेंटीमीटर। आप इसको फॉर्मूले की हेल्प से और स्केल से लेंथ भी नाप करके लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। आपको दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए गए हैं, एक 4 सेंटीमीटर का, एक 6 सेंटीमीटर का। तो 4 सेंटीमीटर वाले पर 6 सेंटीमीटर से आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। मेजर इट्स लेंथ, आपको लेंथ नापनी है। आल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन, तो आपको एक्चुअल कैलकुलेशन से इसकी हेल्प फाइंड से इसकी रियल मेजरमेंट भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैंने उसके लिए मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर के लिए ये 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, और यहाँ से एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, अब आपसे क्या कहा गया है? इसका सेंटर O है, ये C1 वाला सर्कल है और ये C2 वाला सर्कल है। हमने O से C2 पर कोई पॉइंट P एज्यूम किया और उसको ज्वाइन कर दिया। अब हम O पर कंपास रखकर हाफ डिस्टेंस अधिक डिस्टेंस लेकर A कर, सेम P से भी हमको वही काम करना है। जहां पर दोनों अर्क कट करेंगे उन्हें हम ज्वाइन करेंगे, जो कि OP को M डैश पर कट करेगा। और अब हम M डैश को सेंटर एज्यूम करके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, जो कि O से होकर जाएगा। अब हमने जहां ये कट कर रहा है उसको P से ज्वाइन करते हुए आगे तक बढ़ाया और यहां से भी बढ़ा दिया। ये पॉइंट है हमारा M और ये है हमारा है P डैश। हमने O से M को और O से P डैश को ज्वाइन किया। इसको डॉट डॉट कर देते हैं। आपको PM और PP डैश दो टेंजेंट मिल गए। ठीक, अब आपको एक्चुअल कैलकुलेशन भी करनी है और इसकी लेंथ को भी स्केल से नापनी है। तो एक्चुअल कैलकुलेशन के लिए आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहे हैं, एक मिल रहा है PMO और एक मिल रहा है PP डैश O। तो आपको मालूम है जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है, देन ये भी 90 डिग्री होगा और ये वाला भी एंगल 90 डिग्री का होगा। ये वाला एंगल भी 90 और ये वाला भी 90। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इन ट्रायंगल
PMO, तो इन ट्रायंगल PMO आप देखिए 90 के सामने की हाइपोटेनस होती है, देन OP स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। O से P की डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए कितनी है, ये कितनी है 6, तो 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस OM है 4, देन PM स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 16, PM स्क्वायर इक्वल टू 20, PM इक्वल टू √20, PM इक्वल टू √20 मीन्स होता है 2√5, 4 5 20 होता है, देन 2 इंटू 2.235, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6 1 7, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 मीन्स 4.47 सेंटीमीटर। तो आप जब इसकी लेंथ को नापेंगे तो 4.47 अप्रॉक्स, डेसिमल का थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, 4.4 सेंटीमीटर आएगा। ध्यान से देख लीजिए, बना लीजिए। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q ऑन इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर, ईच ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स P and Q। तो आपसे कहा गया है 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करिए और 2 पॉइंट लीजिए, उसके डायमीटर को बढ़ाने पर सेंटर से P and Q 7 सेंटीमीटर के, तो हमको उस पर P and Q से उस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैंने 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर के एज्यूम लेंथ नाप ली। यहाँ से मैंने 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया। ध्यान से रखिएगा, जो पिछले क्वेश्चंस में आपने किया है वही प्रोसेस यहाँ भी करना है। 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया। इसके बाद सेंटर से 7 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड और 7 सेंटीमीटर राइट साइड आपने 2 पॉइंट लेने हैं P and Q। ये 7 सेंटीमीटर हो गया और 7 सेंटीमीटर इधर से तो टोटल 14 सेंटीमीटर आपकी लेंथ हो गई। ठीक, अब ये है O, ये है P और ये है Q। ठीक, वही काम P पे रखा, OP का बाइसेक्टर करना है, एक अर्क ऊपर एक अर्क नीचे। ठीक, हमने OP का बाइसेक्टर करना था तो एक अर्क ऊपर एक अर्क नीचे, सेम यहाँ से भी उसी नाप का वही प्रोसेस मैंने यहाँ से OQ के लिए किया, एक अर्क ऊपर एक अर्क नीचे, यहाँ रखा एक अर्क ऊपर एक अर्क नीचे। जहाँ पर दोनों अर्क कट करें उन्हें हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ से इसको ज्वाइन किया और यहाँ से इसको ज्वाइन किया। ये पॉइंट O, ये है E और ये है F। अब E को सेंटर एज्यूम करके O तक की रेडियस का, E को सेंटर एज्यूम करके और O तक रेडियस का एक सर्कल बनाया। ऐसे ही F को सेंटर एज्यूम करके
थोड़ा सा ये तिरछा हो गया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कंपास अगर हिल गया तो कुछ डायग्राम थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। देखिए अब जो ई सेंटर एज्यूम करके सर्कल बनाया था वो यहाँ पर और यहाँ पर कट करता है। इसका नाम मैंने दिया एम और एन, और क्यू सेंटर वाला, ये क्यू वाला जहाँ कट कर रहा है ये और इस पॉइंट को, इसको नाम दिया हमने पी डैश क्यू डैश। ठीक, अब देखिए क्यू को पी डैश से ज्वाइन किया एंड क्यू को क्यू डैश से ज्वाइन किया। ऐसे ही पी को एम से ज्वाइन किया एंड पी को एन से ज्वाइन किया। आपको ओ सेंटर के जब एक्सटेंडेड किया गया है डायमीटर को तो पी एंड क्यू से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट ऑन इट सो दैट दे आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, मेजर द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स। आपसे कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करिए और जहाँ पर दोनों टेंजेंट इंक्लाइन करते हैं मतलब मिलते हैं वहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखिए हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर की का एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान से सर्कल बनाइएगा। 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल हमने ड्रॉ किया और इसकी रेडियस थोड़ी सी तिरछी लीजिएगा। हमने ओ सेंटर पे ओ ए रेडियस ले ली। अब हम ओ को सेंटर एज्यूम करके 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आपको पता है 120 डिग्री का एंगल बनाना, क्योंकि आपको पता है जो टेंजेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस पे, या रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। इसका मतलब है जो इंक्लाइंड एंगल है उसका और सेंटर पे जो बन रहा है एंगल उनका सम कितना होना चाहिए, 180। तो इंक्लाइंड एंगल 60 है तो ये एंगल कितना होगा, 120। ठीक, अब हमने यहाँ पर ए पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट बनाना है आपको, टेंजेंट बनाना है तो 90 डिग्री एंगल बनाया। यहाँ पर एक अर्क और यहाँ पे सेम वही अर्क इधर से लगाया इधर। ठीक, और आपने ए से जहाँ दोनों अर्क कट करते हैं उन्हें मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा दिया। वही काम आपने बी से करना है। बी पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो बी पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए एक अर्क लगाया, यहाँ से एक अर्क और सेम अर्क इधर भी लगाया। ध्यान रखिएगा अर्क लगाते समय पेंसिल आपके कंपास में सही से लगी हो और कंपास थोड़ा सा टाइट हो, नहीं तो अगर हिल गया तो आपका डायग्राम थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। जहाँ पर दोनों ही अर्क काट रहे हैं उसका पी नाम दिया। तो ये वाला एंगल जो आपका बनेगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि जो रेडियस है ये 90 है और ये 90 है, देन 90 90 180 हो गया।
तो ये 60 होगा, तो ये कितना होगा 120 डिग्री। तभी मैंने कंपास से इसको 120 डिग्री का एंगल बनाया है। तो देख लीजिए। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 8 सेंटीमीटर taking A as center, drawn a circle of radius 4 cm and taking B as center, draw another circle of radius 3 cm. Construct tangent to each circle from the center of other circle. आपसे कहा गया है कि 8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट लीजिए और उसका नाम दीजिए ए बी। ए पर 4 सेंटीमीटर और बी पर 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करिए और दोनों सर्कलों के सेंटर से आप दोनों अपोजिट सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करिए। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ए बी। तो आपने एक ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी 8 सेंटीमीटर की। अब ए पर 4 सेंटीमीटर और बी पर 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है आपको। तो 4 सेंटीमीटर रेडियस का ए को एज्यूम सेंटर करके एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करते हैं और बी को सेंटर एज्यूम करके 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक, इसके बाद ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हाफ डिस्टेंस अधिक डिस्टेंस लेकर एक अर्क ऊपर एक अर्क नीचे, ऐसे ही ए को सेंटर एज्यूम करके एक अर्क ऊपर एक अर्क नीचे। जहां दोनों ही अर्क कट करें उन्हें ज्वाइन करिए। तो आप जब ज्वाइन करेंगे तो वो ओ पॉइंट पर कट करेगा। अब ओ को सेंटर एज्यूम करके ओ ए एंड ओ बी रेडियस का सर्कल बनाइए, जो कि ओ सेंटर वाले सर्कल को पी एंड क्यू पर और बी सेंटर वाले सर्कल को पी डैश एंड क्यू डैश पर कट करेगा। बी को पी से एंड बी को क्यू से ज्वाइन करते बढ़ाइए। ऐसे ए को पी डैश से और ए को क्यू डैश से ज्वाइन करते बढ़ाइए। तो आपका दोनों ए और बी सेंटर वाले सर्कल का टेंजेंट्स ड्रॉ हो गए। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट ए बी सी बी आर राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। जो बी डी है वो ए सी पर परपेंडिकुलर है, कहाँ से है, बी से। तो द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन। एक सर्कल ड्रॉ किया गया है जो कि बी सी और डी से होकर जाता है। कंडक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। तो ए से इस पर सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। 8 सेंटीमीटर की BC लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करनी है। ठीक, BC 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको क्या करना है, B पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, क्योंकि ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। तो B पर 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना है। 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना आता है और राइट एंगल ट्रायंगल भी आपको बनाना आता है, तो इसको ध्यान से बनाइएगा।
इसके बाद आपको ए बी 6 सेंटीमीटर चाहिए, तो 6 सेंटीमीटर बी से 6 सेंटीमीटर अर्क लगाया, जहाँ कट करता है उसे सी से ज्वाइन करते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे। ये पॉइंट आपको मिल गया ए, तो ए बी सी राइट एंगल बन गया। अब बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। आप डिस्टेंस अधिक डिस्टेंस देकर एक अर्क ऊपर एक अर्क नीचे, सेम वही काम, बी से भी एक अर्क ऊपर एक अर्क नीचे। जहाँ पर दोनों अर्क काटते हैं उसे ज्वाइन किया, ये पॉइंट ओ मिल गया। ठीक, अब ओ को सेंटर एज्यूम करके और बी तक की रेडियस का, ओ ए ओ बी और ओ सी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, जो कि ए सी को डी पॉइंट पर कट करता है। अब आपने बी से डी को ज्वाइन किया, तो जो बी डी जो है वो 90 डिग्री एंगल है, मीन्स एंगल बी डी सी इज 90 डिग्री। अब आपने ए बी को रेडियस लेकर के एक अर्क लगाया, ए बी को रेडियस लेकर और ए को सेंटर एज्यूम करके, ए बी को रेडियस एज्यूम करके, ए बी रेडियस था और ए को सेंटर एज्यूम करके एक अर्क लगाया, जो कि गिवन सर्कल को कहीं काटता है। जहाँ काटे उसे एम नाम दीजिए और ओ से ए को भी ज्वाइन कर दीजिए। इस तरह से आपको टेंजेंट ए बी और ए एम मिल गया। मीन्स ए बी और ए एम जो है वो रिक्वायर्ड टेंजेंट है। दस ए बी एंड ए एम आर required tangent from A to this circle। जो गिवन सर्कल है, जो आपने सर्कल बनाया है, उस पर ए बी और ए एम क्या है, रिक्वायर्ड टेंजेंट है। कहाँ से है, पॉइंट ए से। बेटा अब देखिए लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ड्रॉ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। आपको चूड़ी की सहायता से, कड़े की सहायता से एक सर्कल बनाना है। टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, और उसके बाहर कोई पॉइंट लेना है। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू सर्कल, तो उस एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बैंगल लेंगे और उसकी हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। बैंगल से सर्कल ड्रॉ करने पर उसका सेंटर आपको नहीं पता होगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बैंगल लेना है, बैंगल से सर्कल बनाना है और उस पर दो कॉर्ड ड्रॉ करनी है, दो कॉर्ड ड्रॉ करनी है। ठीक, तो मैंने एक पी क्यू और एक एम एन कॉर्ड ले ली। अब हमने कॉर्ड को बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट करने से क्या होगा, दोनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलेंगे वो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। और सेंटर ऑफ द सर्कल जब पता चल जाएगा तो आपने टेंजेंट ड्रॉ करा है अभी, तो आपको वो आसानी से मिल जाएगा।
तो देखिए ये हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये कहाँ कट कर रहे हैं? यहाँ कट कर रहे हैं। तो ये है आपका सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इससे आउटसाइड पे कोई पॉइंट लीजिए R। अब ये O है और ये R है, तो हमने R पे कंपास रखा, हाफ डिस्टेंस अधिक डिस्टेंस लेकर एक और अर्क ऊपर एक अर्क नीचे, सेम O को भी सेंटर एज्यूम करके एक अर्क ऊपर एक अर्क नीचे, जहाँ पर दोनों अर्क काटें उनको ज्वाइन कर दीजिए। ये पॉइंट है T को सेंटर एज्यूम करके और O तक का सेंटर रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करिए जो कि गिवन सर्कल को कहीं कट करेगा। जहाँ कट करे उसे, जहाँ पर भी कट करे उसे हाईलाइट करिए और वो नाम आप दीजिए A और B। अब R से A को और R से B को ज्वाइन करते आगे बढ़ाइए। देन RA और RB इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो आप लोगों को बेटा मैंने एक्सरसाइज 11.2 पढ़ाया है, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैंने टेंजेंट ऑफ द सर्कल का स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बताया है। तो आप लोग इसी तरह से स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे और जहाँ भी प्रॉब्लम होगी आपको तो वह मुझसे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू बेटा।